नवे श्री गुलकिशोर शर्मा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट चिश्ती साहब, सुनील गुप्ता साहब, संदीप जी, आलियास जी, शुक्रगुजार हूँ और कि उन्होंने मैं तो यही चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब अगर वही बोलेंगे तो काफी देखो। मैं इसके बाद हमने भी कुछ कदम उठाए लेकिन आपको समझ नहीं आया हम क्या करते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमें आप सब लोगों से हमदर्दी है और हमारी इच्छा है कि इन पहाड़ियों को एसटी का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए ताकि सबके साथ इंसाफ हो। मैं वैसे भी बता रहा था कि भाई इसमें हमारे बुजुर्ग भाइयों को परेशान होने वाली बात नहीं है। कारण ये है कि जो उनका है वो उनको मिलेगा, जो आपको मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि भाई ये मैं कह रहा था कि भाई पहाड़ी और गुजर अगर बैठे हैं तो खाना अगर पहाड़ी को मिलेगा या फिर एसटी को मिलेगा, एसटी को मिला है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि एसटी की थाली से रोटी उठाकर ये पहाड़ी स्टेटस मिलने वालों को, पहाड़ी वाले को वो रोटी नहीं दी जाएगी। अगर पहाड़ी के आगे थाली परोसी जाएगी तो रोटी का भी इंतजाम किया जाएगा, रोटी का भी इंतजाम किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए आज मेरे जो गुज्जर भाई हैं वो खुश हैं। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, उनको क्या लगता है वो मुझे मालूम नहीं है ना, लेकिन आम जनता जो है वो खुश है कि भाई हमारा हक नहीं, वो अपना हक ले रहे। इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप बड़ी देर से जहां पर बैठे थे, आपने बड़ा इंतजार हमारा किया और आप बड़े देशभक्त लोग हैं, हमेशा देश के साथ चलते हैं, आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। लेकिन ये बात सही है और मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन साथियों जिनके पीछे 70 साल भागते रहे ना, अगर उन्होंने नहीं कुछ दिया तो अगर एक भाई आपका सहयोग कर रहा है तो उसका भी 4 कदम चल के सहयोग करना समय आने पर। रही बात ये स्कूल की जो इन्होंने कहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये इंसाफ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ किया है और विशेष तौर पर यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं उनको एसटी का दर्जा तो था लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको नहीं दी गई थी। वो किसका दोष था? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का। देना चाहते तो पहले दे सकते थे, नहीं दिया, सिर्फ वोटों की खातिर और वोट बैंक की राजनीति और वोटों के लिए आ जाते और सिर्फ उनका जो हक बनता था देना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये हक जो है वो हमारे गुज्जर भाइयों को दिया कि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हुए 9 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व की। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और पहाड़ियों के साथ भी हमने इंसाफ किया था और उनको पहाड़ी स्टेटस देते हुए हमने 4% आरक्षण भी दिया था। लेकिन अब जब एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिली तो ये जो हमारे पहाड़ी भाई हैं इनका कहना था कि भाई गांव एक, घर एक, कुआं एक, नल एक, खेत एक, सरपंच एक, पंच एक, सब कुछ एक रहते हुए बोली वेशभूषा सब कुछ एक है, लेकिन किसी को एसटी का स्टेटस और किसी को ना हो, ये इंसाफ नहीं है। तो ये जो बेइंसाफी 17 वर्षों के इनके साथ हो रही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने गंभीरता से उसको लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इनकी पुरजोर मांग है इसे पूरा किया जाए। बहुत अच्छा। और मैं ये भी बता दूं, ये अगर इनको एसटी स्टेटस मिलता है तो हमारे गुज्जर भाइयों को जो एसटी स्टेटस मिला है उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। कोई अगर कहे कि भाई उनके थाली की रोटी उठाकर इनको दी जाएगी, नहीं, अगर इनके आगे थाली परोसी जाएगी पहाड़ियों के आगे तो रोटी का भी इंतजाम जो है वो किया जाए। इसलिए हमारे एसटी भाइयों को निश्चिंत रहना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई उनके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। अगर इनको मिलता है तो वो बढ़ाया जाएगा भैया, आप निश्चित रहे। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पहाड़ियों को हम जो है वो
एसटी का दर्जा दिलाएं और पूरी उम्मीद है कि जल्द मिलेगा।